अगर आपके लच्छे पराठे ठीक नहीं बनते यानी कि लच्छे नहीं बन पाते तो आज मैं आपको बहुत आसान लच्छे पराठों की 2 तरह की फोल्डिंग बता रही हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप डेली रूटीन में परफेक्ट लच्छे पराठे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, बोल में मैंने 1 कप नीम गर्म पानी शामिल किया है, हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी। ख्याल रहे कि घी का ही इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम अज्जा को आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 3 कप फाइन आटा यानी कि सफ़ेद आटा शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, बाज़ार से जो आप पराठे मंगवा कर खाते हैं या फिर जाकर खाते हैं वो सफ़ेद आटे के ही बनाए जाते हैं। लच्छे पराठा बनाने के लिए आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि अगर आप सफ़ेद आटे यानी कि फाइन आटे का इस्तेमाल करें, क्योंकि सफ़ेद आटे से ही बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। अब इन तमाम अज़्ज़ा को आपस में मिक्स करते हुए एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेनी है। इसमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने पानी शामिल किया है वो 3 कप आटे के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब आटे को थोड़ा नीड कर लेते हैं। ये परफेक्ट आटा गूंथकर तैयार है। अब बोल को कवर करके तकरीबन 15 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे। आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब जल्दी से पराठे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आटा गूंथकर तैयार किया है, अब इसे मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, जिसके मैं 5 अदद नॉर्मल पराठे बनाऊंगी। अब इनके पेड़े बना लेते हैं। ये नॉर्मल साइज के 5 पेड़े बनकर तैयार हैं। अब इसे कवर करके रख देंगे ताकि ड्राई ना हो। और ये मैंने इसमें से 1 पेड़ा ले लिया है। इसे खुश्की की मदद से बेलते हुए एक बड़ी सी पतली रोटी तैयार कर लेनी है। अब इस पर थोड़ा सा घी डालकर हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से फैला लेना है। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि घी का ही इस्तेमाल करें। अब इस पर स्ट्रेनर की मदद से बहुत अच्छे से सफ़ेद आटे को छिड़क लेना है। फ्रेंड्स, चाय बनाने की छलनी तो सबके घर में होती है, बस वो ही छलनी इस्तेमाल करते हुए आटे को छिड़कना है। फ्रेंड्स, छलनी का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि खुशका बहुत अच्छे से पूरी रोटी पर बराबर छिड़क सके। अब मैं इस रोटी को इस तरह छुरी की मदद से तकरीबन 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स में कटिंग कर रही हूँ। आप इस तरह छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं और कटिंग के लिए पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो साइड की छोटी स्ट्रिप्स हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से रोल सा बना लेना है। अब इस रोल को स्ट्रिप पर रखेंगे और इस तरह रोल करते चले जाएंगे। तमाम स्ट्रिप को इसी तरह थोड़ा टाइट हाथ से एक दूसरे के ऊपर रख के रोल करते चले जाना है। ये लच्छे पराठे का पेड़ा बनकर तैयार है। अब मैं दूसरी फोल्डिंग भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से बेलन और खुश्की की मदद से एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। अब इस पर थोड़ा सा, यही तकरीबन हाफ टेबल स्पून घी डालना है और बहुत अच्छे तरीके से हाथ या ब्रश की मदद से फैला लेना है। अब रोटी के सेंटर से इस तरह कट लगाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इस पार्ट पर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से फैला देंगे। स्ट्रेनर की मदद से आटा डस्ट कर लेना है। अब इसे भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इस पर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से फैला लेंगे। थोड़ा आटा डस्ट कर लेते हैं। अब इस तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ज़रा टाइट हाथ से रोल बना लेना है। अब इस तरीके से उंगलियों से प्रेस करते हुए घुमाते चले जाना है। ये दूसरी फोल्डिंग से पराठे का पेड़ा बनकर तैयार है। ये पराठों के 5 पेड़े बनकर तैयार हैं। अब इन्हें कवर करके तकरीबन 15 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। पराठों के पेड़े बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं पराठे के पेड़े को इस तरह पराठा बनाने के लिए हाथ की मदद से फैला रही हूँ।
अगर आप भी इस तरह से आसानी से हाथ से फैला सकते हैं तो फिर हाथ से फैलाकर ही पराठा बनाइएगा, लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं। या फिर आप बेलन की मदद से हल्के हाथ से बेलिएगा, साइड पर दबाव देते हुए बेलिएगा और पराठे को हाथ की मदद से या बेलन की मदद से बहुत पतला फ्लैट नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है। फ्रेंड्स, खुशके के बगैर ये पराठा बहुत अच्छे तरीके से फ्लैट हो जाता है, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो पराठा बेलने में तो फिर आप खुशके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे के पेड़े को बहुत अच्छे से हाथ की मदद से फैलाते हुए फ्लैट कर लिया है। अब ये तवे पर डालने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से तवा गर्म हो गया है। पराठे को हमने शुरू से आखिर तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि इसकी तमाम लेयर्स बहुत अच्छे से खुल सकें और दूसरा पराठा बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर अब आप पराठे को सेकने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पराठे बना रही हूँ वो घी में ही बना रही हूँ। घी में ही पराठे बनाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, अब बस इसी तरीके से घी डालते हुए और पराठे को अलट पलट करते हुए और इस तरह हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए पराठे को मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ये हमारा बड़ा क्रिस्पी, मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट लच्छेदार पराठा बनकर तैयार है। बाकी पराठे भी इसी प्रोसेस से सेक लेने हैं। ये सेकंड फोल्डिंग का पराठा है जो मैंने तवे पर डाला है। इसे भी मैंने इसी तरह से हाथ की मदद से फ्लैट किया है। इसे भी सेम प्रोसेस से घी डालते हुए और अलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, मेरे प्रोसेस से पराठे ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे पराठे बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।